मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में अपना एप्लीकेशन हो गई दोनों, ओके, और अपनी निबंध हो गए दोनों, ओके बच्चों। तो ये अब इसके बाद जो दोनों एप्लीकेशन हो गई उसको लर्न करने के बाद और निबंध हो गया उसको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड अपन ग्रामर में पढ़ेंगे वो होता है संधि पोर्शन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, बस हमने जो बुक का है उसमें संधि की, उसमें भी बताई मैंने कि कैसे करते हैं, किसे बोलते हैं, ओके। अब हम सिर्फ ग्रामर के पोर्शन में संधि पढ़ते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, ओके। तो संधि मतलब किसे कहेंगे, निकटतम, ठीक है। निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल मतलब दो शब्द होते हैं, उसके मेल से, उसके मिलाने से जो विकार है ना, जो एक बड़ा अक्षर बनता है, जो नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे दो वर्ण क्या हो गया, एक विद्या हो गया और एक अर्थी हो गया। तो क्या हो जाएगा, विद्या धन अर्थी, क्या हो गया मिला के बराबर, विद्यार्थी, ठीक है। इसमें विद्यार्थी हो गया, इस विद्यार्थी में अ धन अ मिलकर आ बन रहा है, ठीक है। बन रहा है ना, आ बनता है, क्या बनता है, आ बनता है, ओके। तो अ प्लस अ मिलके क्या हो गया, आ, ठीक है। इसमें जो शब्द है उसमें क्या बन रहा है, विद्यार्थी। तो जो आ का उच्चारण है विद्या अ, ठीक है। ये इसमें क्या हो गया, विद्या हो गया और ये अर्थी अलग हो गया, क्यों मिला के विद्यार्थी। तो विद्यार्थी शब्द में क्या होगा, अ हट जाएगा, ओके। इसमें आ की जगह क्या आ जाएगी, आ की मात्रा, ठीक है। तो जब आ की मात्रा हो जाएगी तो इसमें अ हट जाएगा और मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। आगे बात समझ में। इसी प्रकार रमाधन ईशः, क्या आ जाएगा, रमाधन ईशः, कैसा हो गया, रमाधन ईशः बराबर रमेश। तो रमेश, तो इसमें जो उच्चारण हो रहा है ई, है ना, ई हो रहा है। तो ई अपन नहीं लिखेंगे, इसमें अपन क्या लिखेंगे, मात्रा जोड़ देंगे। काय में ई की कौन सी मात्रा होती है, तो जो मात्रा होती है उसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, रमेश। आगे बात समझ में। तो रमेश में जो है तो इसमें क्या आएगा, आ धन ई, है ना, रमेश। तो आ धन ई का मेल क्या हो रहा है, ए, ठीक है। ए इनका हो रहा है तो ए क्या बनता है, मतलब जब ए बनेगा तो ए में उसकी ये जो मात्रा है ए के ऊपर ये मात्रा लग जाएगी, ओके। अपन जो बोलते हैं, बोलते में जो बीच में जो वर्ड आता है ना, तो उस वर्ड को अपन को पकड़ना है। आगे बात समझ में। उस वर्ड को अपन को क्या करना है, समझना है, पकड़ना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, तो उसमें वह संधि का यूज हो जाएगा, ओके बच्चों। आगे बात समझ में। संधि के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कितने, तीन भेद होते हैं, ओके, जो वर्णों के विभाजन के अनुसार होते हैं। अब संधि के जो तीन भेद है, संधि के भेद कौन सा है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ठीक है। तो हम अब फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वरों के अत्यंत समीप होने पर दो स्वरों, ठीक है। अब स्वर अपन ने पढ़े, स्वर और व्यंजन। आपको याद होगा अपन ने फर्स्ट टाइम संस्कृत 6 में पढ़ी थी, है ना। उस टाइम अपन ने सिर्फ ओनली शुरू में यही चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी अपन ने। तो जो दो स्वर जैसे अपन ने पढ़ा था 6 में, शुरू से ही पढ़ के आ रहे, तो उसमें अपन ने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से मिलके अपन ने संस्कृत पढ़ी। उसमें अपन ने स्वर पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, है ना, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवल्स जो होते हैं तो अपन को ए ई आई ये होते हैं। वैसे ही हिंदी में स्वर बोला जाता है और व्यंजन बोला जाता है ना। तो स्वर कौन कौन से होते हैं सबको मालूम होना चाहिए, अ आ ई, है ना, ई उ, ये चीज़ें क्या होती, आह तक होता, अ से आह तक होता है स्वर, और क से होता है यानी तक का व्यंजन, ठीक है बच्चों। तो स्वर दो स्वरों के अत्यंत, है ना, तो याद रखना दो स्वर के अत्यंत समीप होने पर जो परिवर्तन होता है,
जब दो स्वर है उसके अत्यंत मतलब जो समीप है ना, और होने पर और उसके परिवर्तन मतलब उसका परिवर्तन बदलने पर उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, अब हम उसका उदाहरण पढ़ेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन किसे बोलेंगे, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का। अब व्यंजन है, ठीक है, स्वर का हो गया कि स्वर में स्वर ही होना चाहिए। जब दो स्वर मिलेंगे है ना, उसका परिवर्तन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, स्वर संधि होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ क्या होगा, स्वर। ठीक है, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने पे उसमें दोनों का मेल होगा। इसमें व्यंजन संधि में दोनों का मेल होगा होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। एक बात याद रखना, कोई पूछेगा स्वर संधि किसे कहते हैं तो झट से स्वर मतलब जो वॉवल्स, हिंदी में नहीं पता चले तो इंग्लिश का याद रखो वॉवल्स, है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो जब वॉवल्स की बात आएगी तो दो स्वर के, याद रखना, दो स्वर के जो अत्यंत समीप हो, है ना, उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। व्यंजन, व्यंजन के साथ और या स्वर के साथ, है ना, जो मेल होगा, है ना, मेल होने पे जो परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। ओके, अब विसर्ग संधि आता है, थर्ड क्या आता है, विसर्ग संधि। ओके, विसर्ग संधि, इसका देखना क्या होता है। विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने पर, है ना, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। सेम टू सेम व्यंजन संधि जैसा विसर्ग संधि। ठीक है, कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है। जैसे व्यंजन संधि में, अच्छा, इसमें सिर्फ लिखा है विसर्ग के साथ और इसमें लिखा है व्यंजन के साथ, ये चीज याद रखना। ओके, तो विसर्ग के साथ व्यंजन और स्वर के का मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ, है ना, व्यंजन या स्वर संधि का, है ना, स्वर संधि का मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, व्यंजन। और विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ओके बच्चों, तो ये विसर्ग संधि हो गई अपनी, तीनों क्या हो गई, डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, अब ये तीनों डेफिनेशन हो गई। तीनों डेफिनेशन के अपन क्या पढ़ेंगे, अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अब स्वर संधि का हो गया एग्जाम्पल। स्वर संधि, है ना, तो स्वरों से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। स्वर संधि, स्वर संधियाँ कितनी होती, 5 होती है ना, उनका विस्तार से वर्णन नीचे दिया गया है जो कि हम अभी पढ़ेंगे। क्या है, दीर्घ, इसको 5 भागों में बांटा गया है स्वर संधि को। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, कितने स्वर संधि के कितने प्रकार है, 5। कितने प्रकार है, 5, है ना, ये याद रखना। तो 5 प्रकार है। 5 कौन कौन से प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ तक हो गया। अब आप लोग सभी लोग यहाँ तक अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, है ना, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन लिख लेना। उसके बाद स्वर संधि के कितने होते हैं, 5 भागों में बांटा गया है, या है ना, 5, तो 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 5 भाग हो गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और 5th है अयादि संधि। ओके, यहाँ तक सब कंप्लीट करके रखना। अपन नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ संधि के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उनका उदाहरण पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे हम अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रामर के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।